जिस वक्त मौजूद हैं ली मार्केट खजूर बाज़ार में। एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं आवाम से और दुकानदारों से इस बढ़ती हुई महंगाई में कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है और आवाम के लिए बजट बनाना कितना मुश्किल हो गया है। आवाम बहुत परेशान है। बिल्कुल कारोबार है नहीं है। पूरा पाकिस्तान में कारोबार नहीं है। बिल्कुल कराची ने पूरा पाकिस्तान में कराची नहीं है। बस हम जो है ना गवर्नमेंट को ये मैसेज चाहता हूँ, अभी आवाम बहुत परेशान है। आप लोग जो है ना ये महंगाई जो है ना थोड़ा कम कर दो। इसमें जो है ना ये तनख्वाहदार है 30,000 रुपये में कुछ नहीं होते। अभी जो है ना तकरीबन घर में 40-50,000 रुपये खर्चा हो रहे। अभी जो है ना अभी मिल रहे 30,000, ये 20,000 कहाँ से लेके आएगा। कारोबार नहीं है, आवाम परेशान है और काम काज तो बिल्कुल है ही नहीं। और इसी तरीके से दिन ब दिन और आवाम को तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो इस वक्त शहरी बहुत परेशान है। एक तो ये कि तनख्वाहदार आदमी जो रोज़मर्रा कमाने वाला है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये इल्तिजा है कि मेरे भाई हमारे जो तनख्वाह इनमें इजाफ़ा किया जाए, आवाम के लिए सहूलत फराहम की जाए। और दूसरी है कि ये पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, इसको सस्ता किया जाए ताकि आवाम के मुश्किलात थोड़े कम हो जाए। अगर कम भी हो जाते हैं तो आवाम के लिए कोई ऐसी खास और रिप्लेशन नहीं है कि उनके लिए कोई आगे हो जाए। तो आवाम फिर भी यही इसी का शिकार है मेरे भाई। तो गवर्नमेंट से हमारी यही इल्तिजा है कि मेरे भाई मेहरबानी करके रिलीफ दें आवाम के लिए, आवाम खुश हो। सूरत हाल तो ठक ठुक चलते, गुजारा चलता है, मगर महंगाई ने कारोबार का कमर तोड़ दिया। कारोबार का लिए बिल्कुल ख़त्म है। बस खाली चाय रोटी बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। गरीब के पास रिया क्या है बाकी। एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। गरीब के ऊपर ही बोझ डाल रही है। कभी पेट्रोल महंगा है, कभी क्या चीज़ महंगी है। तो कहाँ जा रही है जितनी बचत खुलती है। कुछ गरीब के लिए कुछ इस लोग ने किया, कुछ नहीं कर रहे। कहाँ से कमाएगा तो कहाँ से खाएगा। बहुत मुश्किल है। 1000 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा घर का निज़ाम नहीं चला सकता है। बहुत मुश्किल है। जो 1000 कमा रहा है मज़दूर तकबा, उसके लिए तो इतना मुश्किल है कि वो एक टाइम की रोटी भी बच्चों को सही तरीके से नहीं खिला सकते। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि वो आवाम को भी रिलीफ देवे और जो है ना महंगाई पे भी कंट्रोल करे। तो गरीब आवाम के बारे में भी जो है ना वो उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे और गरीब आवाम को भी जो है ना रिलीफ दे गवर्नमेंट। कारोबार की सूरत तो आप देखें कि महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूटी हुई है और ये हाल है बाज़ारों का। बहरहाल हर चीज़ महंगाई से हर आवाम मुश्किल से बाज़ार आती है। जिसे सूट 4 मांग लेने होते हैं वो 1-2 पे गुजारा कर रहे हैं। क्यों कि महंगाई बढ़ गई है, आवाम मुश्किलात में है। बाहर गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, सहूलत दें महंगाई पे। अभी देखें पेट्रोल का दाम बढ़ना तो आवाम डिस्टर्ब है हालात की वजह से भी। गरीब जो है ना पिसता जा रहा है। बाकी कारोबार बिल्कुल डिम हो गया। खैर मुहर्रम सफ़र में होते हैं इन दिनों में, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा ही वो हो गया। मार्केट देखें आप, सन्नाटा पड़ा। ये पुरानी कदीमी बाज़ार है जिसमें चहल पहल रहती है, लेकिन इधर आप देख रहे हो सन्नाटा जैसे छाया हुआ है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखें। अभी तो काम बहुत स्लो है, इसी महंगाई की वजह से हो ये काम बहुत स्लो है। अभी तो काम पहला था 60-70 हज़ार रुपये से, अभी 30-20 हज़ार रुपये होते। बहुत कम होते, बहुत कम कमाई इतना नहीं होते, खर्चा भी पूरा नहीं होता। बिजली नहीं है, बहुत महंगे, 3,000 4,000 2,500 रुपये एक किलो है। तो बहुत महंगे है हर चीज़। महंगाई बहुत, इसकी वजह से बहुत हालात ख़राब है। पेट्रोल तो 13-14 रुपये बढ़ाते, बाद में 2 रुपये कम करते हैं। 2 रुपये में कुछ नहीं होता। मैसेज है ना, कोई चीज़ महंगा करते हैं ना, इतना कम कर दो बाद में। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पेट्रोल के रेट देख लें तो 15-20 रुपये बढ़ा लेते हैं, फिर जब कम करते तो 2-3 रुपये कम करते। फ़ायदा क्या हो गया, वही एक ही बराबर है सब कुछ। बस हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल की भी रेट नीचे कर लें और महंगाई भी कम कर लें।
कारोबार तो मसला ये है कि हर तरफ ठंडा ही ठंडा है और गरीब तो हमेशा पिसता आया तो पिसता ही रहेगा। महंगाई इतनी है, जब पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो महंगाई हर चीज़ उसके साथ डबल रेट हो जाती है। हर चीज़ महंगाई है, बस कुछ समझ नहीं आती कि वो हमारे ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। गरीब तो पिसते ही जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। अब आटा देखो, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वहाँ 1 रुपया अगर ऊपर होती है तो यहाँ डबल नहीं ट्रबल हो जाती है। तो गरीब क्या करें, गरीब जाएं किधर, खाएं क्या। और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है, जो गंदम हमारे अपने मुल्क की ज़रख़ेज़ मुल्क में ज़रख़ेज़ है, उस मुल्क की गंदम का पता ही नहीं जाता है किधर जाती है। आटा डबल नहीं हो, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। हाँ, उससे भी डबल रेट बढ़ गए हैं। जो ऊपर हमारे आला हुक्मरान बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि गरीबों पे खुदा रहम करो। मैसेज तो यही है कि आवाम के लिए सोचें कि ये गरीब लोग हैं, जब इनके लिए सोचोगे तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। इस टाइम तो महंगाई जो हालात चल रहा है ना, इस टाइम गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। 15,000, 20,000, 25,000 रुपये में उनके बजट पूरे नहीं होते। अब जो हालात चल रहा है ना, हक हलाल से जो है ना 500, 1000 रुपया दिहाड़ी से जो है ना किसी का काम नहीं चल रहा है। घर पे अखराजात, अभी यूनिट देखो, बिजली का यूनिट देखो, महंगाई देखो, घी देखो, आटा देखो, किस हिसाब से चल रहा है। 1400, 1450 रुपये का इस टाइम 10 किलो आटा मिल रहा है। अब गरीब आदमी जिनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, अब वो 25,000, 30,000 तनख्वाह में या 1000 रुपये 800 दिहाड़ी में वो कैसे कैसे गुजारा चलाएँगे। तो हमारी गुजारिश है हुक्मरानों से कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए हम पे रहम काए, और ये गरीब आवाम इस टाइम जो है ना इस हालात में है कि यकीन करे कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कहा बजट बनाए कुछ न कुछ। चिंची वालों के पास चले जाएं तो पर पीस यानी कि एक सवारी के ऊपर 10 रुपये उन लोगों ने बढ़ाए। एक टाइम पर 6 सवारियां बैठती हैं तो मतलब 60 रुपये हो जाते हैं। तो ये दिन में कितने चक्कर मारते हैं। पर लीटर तो नहीं पड़ता ना, सिर्फ 13 रुपये और एक जगह 60 रुपये। यानी कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। सब अपनी मनमानी करते हैं, जिसका जो दिल करता है, जिस तरीके से चाहता है वो उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं अपने ऊपर वाले से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग आएँ और पूरे यहाँ पर मुल्क में अपने सर्वे करें। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी से रुजू करता हूँ कि आप अपने इलाके के अंदर ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए, ताकि जो है मुल्क की महंगाई में भी और दूसरी चीज़ों में भी फ़र्क आ सके। महंगाई के हिसाब से तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी के पहुंच से ज़्यादा हो गया ख़रीदारी करने के लिए। मार्केटों में सन्नाटे होते हैं और कारोबार इस वक्त जो सूरत हाल पहले जो थी कारोबार की, इस वक्त वो कारोबार की सूरत नहीं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आदमी जो है अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है। देखिए, इसमें आप देखें तो अगर पेट्रोल की मसवाई जो बढ़ती है तो उसमें बहरान तो आता है, माशी बहरान भी आता है। जैसे कि आलमी मंडी में पहले जो है पेट्रोल की कीमतें कम थी, यहाँ पर 1 रुपये का तो 1-2 रुपये कम किए ना। अब मिसाल के तौर पर वहाँ जब भी आलमी मंडी में जब बढ़ती है तो फिर यहाँ भी बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से कराची की जो मैशत है वो तो बैठ रही है, पाकिस्तान की मैशत बैठ रही है। कराची के ताजर हाथ पर हाथ रख के बैठे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कराची में ख़ासकर के ने जो जुल्म मचाया हुआ है, आप देखें दुकानदार सुबह को जब आते हैं ना तो लाइट नहीं होती है। अब टोटल हमें जो है ना 3 से 3.5 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। तो इस पर हम क्या करेंगे ना। यहाँ सोलर काम करेंगे या यहाँ बैटरियाँ काम नहीं करती हैं, यहाँ गाहक बैठ नहीं सकता है। गर्मी के इतनी गर्मी होती है तो लाजमी सी बात है मैशत पर तो असर पड़ना है। और ताजर जो है गरीब हाथ पर हाथ रख के बैठे होते हैं और दाद फरियादी करते रहेंगे और क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है आम आदमी के सोच से बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही है ना भाई, अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी, मर्तबा दिया तो ये सीटों पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी तो ज़्यादा ये समझते हैं मैशत को कि मुल्क को कैसे चलाना, मैशत कैसे चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम पर थोड़ा सा रहम करें कि ये हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो ये हम नाम कमाएंगे हमारा। कराची की अगर ताजर ने काम किया तो मैशत बढ़ेगी तो पाकिस्तान बढ़ेगा। तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो महंगाई कितनी है, अल्लाह माफ़ करे जिसका घर किराए का है या वो किराया भर ले
या बच्चों को संभाल ले। घर में देखो पानी की परेशानी आ रही है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो खुदारा हुकूमत को ये काम करना चाहिए, गरीब को पहले पानी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। देखो हम अंधेरे में पहुँचे, बिल बराबर आ रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लोग परेशान हैं, कैसी मजदूरी कर रहे हैं, कितनी महंगाई से गुजर रहे हैं। 4-4 बच्चे के घर के अंदर मौजूद है और देखो बिजली में तड़प रहे हैं। उनके हाल देखो, जिनके बंद खुले थे वो बेचारों का क्या हाल है। अगर लोड शेडिंग है तो देखो कैसी तरक्की बढ़ेगी। जब लोड शेडिंग नहीं है, दर्जी बाहर बैठे हुए, काम नहीं है, वो बेचारे कहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है। 18 घंटे के अंदर 3 घंटे बिजली आ रही है। तो खुदारा हुकूमत से यही है कि ये मसले को हल करे। आवाम का कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती है तो उसका रिलीफ तो आवाम तक नहीं पहुंचता। हाँ, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसका नुकसान आवाम को फौरी तौर पर हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और टैक्सेस की वजह से थोक मार्केट में भी रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कीमतों में इजाफा करना पड़ता है और उसकी वजह से कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करे, टैक्सेस हटाए और आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरामैन नौमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।